हूँ मानसी और मैं हूँ आज ब्रसल्स के पार्क सिंक्वेंटनर में। और मैं पार्क में आनंद ले रही हूँ इतनी बढ़िया धूप का, और घास में हमने चटाई बिछा रखी है। और मैं अपने साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसने आजकल मेरा काफ़ी टाइम ले रखा है। वो है ये ऊन का गोला और मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या बचपन में या फिर कुछ सालों पहले आपने आपके घर में क्या आपकी माता या आपकी बहन या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार, आपने कभी भी उनको कुछ स्वेटर बुनते हुए देखा है? खास करके जब सर्दियाँ आती हैं उस वक्त या उसके पहले कुछ भी प्रोजेक्ट शुरू करना। भाई मैंने तो अपने बचपन का काफ़ी टाइम इसमें निकाला है कि मेरी नानी और मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत ही बढ़िया स्वेटर बनाया करती थी और मुझसे पूछा करती थी कि भोलू तुम्हें कौन से कलर का ऊन चाहिए, तो हम साथ में वो लेने जाते थे। भोलू? हाँ मेरे नानी के साइड पे मुझे सब भोलू कहा करते थे, खासकर मेरे नाना जी, ठीक है, तो वो मुझे भोलू मास्टर कह के बुलाते थे हालांकि। और मेरे मामा लोग वगैरह सब मुझे मानसू कह के बुलाते हैं। एनीवेज, तो वो एक अलग ही मज़ा रहता था। हालांकि मुझे पर्सनली बस यही मेहनत करनी रहती थी कि अपनी पसंद का कलर बताना पड़ता था। और फिर मैं बस पूछती रहती थी बीच बीच में कुछ कुछ हफ्तों में कि मेरा स्वेटर भाई कब बन के तैयार होगा। तो जहाँ तक याद है यूजुअली हम राखी के टाइम पे जाया करते थे, उस वक्त ये चीज़ शुरू होती थी। और फिर जब हम विंटर हॉलीडेज़ में वहाँ पहुँचते थे, जो कि बड़े दिन और नए साल के बीच में रहता था, 25 दिसंबर एंड 1 जनवरी, तब मुझे वो चीज़ बन के मिल जाया करती थी। तो हुआ ये कि मैं अभी 2019 में जब इंडिया गई थी, पुराने सामान में मुझे एक स्वेटर मिला। मेरा नहीं था, वो मेरे डैडी का था, लेकिन वो करीबन आज से 30 साल पहले मेरी मम्मी ने बना के दिया था उन्हें। है ना ये कितना ब्यूटीफुल स्वेटर। तो मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने देखा। बचपन में वुलन कपड़े जो हाथ से बने हुए रहते थे उसको देख के ऐसा लगता था अरे ये तो बहुत गड़ रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन आज उसकी कीमत समझ आई मुझे। मैं उस स्वेटर को देखती रह गई कि ये बना कैसे लिया, ये कैसे बनाते हैं, ये कितनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बुनाई दिख रही है। और फिर मैंने ये भी सोचा कि यार इसमें इमोशनल वैल्यू है बहुत, तो इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर मैं उसको अपने साथ उठा के ले आई और मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे बेल्जियम में पहनूंगी, क्योंकि यूरोप में काफ़ी टाइम तक काफ़ी मतलब सर्दी रहती है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या बात है कि मतलब थोड़ा ओवरसाइज स्वेटर फैशन में भी रहते हैं, तो मैं ये सोच के ले आई। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा कि पहले ये सब जो आर्ट था ये जनरेशन बाय जनरेशन पास हो जाता था, या फिर लोग अपने खुद के शौक से ही इसको एक्सप्लोर करते थे और सीखते थे, कंटिन्यू करते थे, क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतने ज़्यादा नहीं थे, राइट। सब लोग शाम को ही टीवी देखा करते थे। दिन भर में जब सभी लेडीज़ का काम वाम हो जाया करता था, दे यूज्ड टू दोपहर में एक झपकी लेने के बाद या जब सब शांत हैं, दे यूज्ड टू गो इनटू दीज प्रोजेक्ट्स। तो मैंने सोचा यार अभी हम सब तो वर्किंग हो गए और हमारे पास टाइम नहीं है और शायद हमें कूल भी नहीं लगती ये सब चीज़ें करना। मैंने सोचा यार फिर ये जो आर्ट है जो मैं याद कर रही हूँ अपनी नानी का, अपनी मम्मी का, अगर ये मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो ये तो खो ही जाएगा, राइट। तो फिर मैंने उस वक्त ठान ली कि मैं है ना स्वेटर बनाऊंगी, मतलब स्वेटर तो नहीं बनाऊंगी, मैं ना स्कार्फ बनाऊंगी, क्योंकि वो रेक्टेंगल रहता है, इजी रहता है। तो फिर मैंने ढूंढा कि ब्रसल्स में ऊन कहाँ मिलता है और सिलाई कहाँ मिलती है, और गूगल मैप्स ने मुझे बहुत इजीली बता दिया। तो मैं वेरिटास करके एक स्टोर है वहाँ गई थी और मैंने वहाँ से अपनी पसंद का एक ऊन लिया। मैंने बोला आशु को कि मैं आपके लिए स्कार्फ बनाऊंगी, तो हमने कुछ ऐसा कलर लिया जो आशु पे भी अच्छा लगे, और क्योंकि मैं भी थोड़ा उसको चुरा लिया करूँगी कभी पहनने के लिए, ऐसा कलर लिया जो दोनों पे अच्छा लगे। और 2 सिलाई ले ली और बस
फिर क्या था, हमारे आजकल के आधुनिक भगवान यूट्यूब, उस पर मैंने सर्च कर दिया हाउ टू निट और मुझे मिल गए रिजल्ट्स। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बस सर्च कर लिया और एक बार वीडियो देख ली और मैं बनाने लग गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक वीडियो को कम से कम 20 से 30 बार देखा होगा और आशु को भी बैठा के दिखाई, क्योंकि मुझसे एक लाइन तो बन जाती थी जिसको हम लोग कास्ट ऑन कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल निटिंग होती है वो नहीं हो पा रही थी। और मैं बहुत अजीब सी गलती कर रही थी जिसमें 2 सिलाई के बीच में ऊन बढ़ता ही जा रहा था, तो बेसिकली सिलाइयाँ दूर होती जा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर हुई, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब वो पर्टिकुलर फेज़ जो 30 सेकंड है जिसमें वो एक्चुअल निटिंग सिखा रहे थे, वो मैं देखती गई 30 बार 40 बार। और इनफैक्ट मैं रात को सोते वक्त भी ये सोचती थी, मेरे मन में सिलाइयाँ चलती रहती थी और मैं सोचती थी कि आखिर कहाँ गलती हो रही है, कैसे हो सकती है, वो तो वीडियो में जो बता रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो अचानक से एक दिन आया, ये करीब 4 से 5 दिन बाद हुआ होगा, और मैंने फाइनली अपना एक फर्स्ट स्टिच किया और उसको कंटिन्यू किया और पहली जो लाइन बनी थी उसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, वो इतनी प्यारी दिख रही थी क्योंकि वो हाथ से बनी हुई थी। उसके पीछे वो बहुत सारी बार ट्राई करना था, बहुत सारी गलतियाँ थी और कई परेशानी वाली सोच भी थी। मैंने अपने पिताजी से बात करी, मैंने कहा कि डैडी हम ये सब बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि पहली बस एक लाइन बन गई ना फिर हो जाएगा वो, ठीक है। और शुरुआत की चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब वो छोटी रहती है, तो वो लाइन देख के मैं वही सब महसूस कर पा रही थी और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि वाह यार, मैंने एक वीडियो देख के और यहाँ बेल्जियम में बैठ के मैंने एक लाइन बुन ली, तो अब मैं पूरा स्कार्फ बना सकती हूँ। और एक अचीवमेंट था कि हाँ, हमारी जो जैसे आप बोल सकते हैं कल्चरल धरोहर, जो अब हमारी मम्मियाँ नानियाँ ये सब जो बना रही हैं, अब शायद मैं भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। खुशी तो थी, लेकिन कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग गए थे ट्रिप पे बहुत जल्द, उसी कभी वीकेंड पे। तो अब ये मेरे साथ चलता था जहाँ भी मैं जाती थी, तो मैं कार में बैठे बैठे बुन रही थी और मेरे दोस्त हो गए थे बहुत बहुत बोर, क्योंकि उनके पास ये सब करने को नहीं था और वो देख के समझ नहीं पा रहे थे कि इस चीज़ में मानसी को इतनी खुशी और इतनी दिलचस्पी कैसे आ सकती है। तो मुझे इस तरह के कमेंट्स भी सुनने पड़े थे अपने दोस्तों से कि क्या कर रहे हो, कितना बोरिंग है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सिलाई हमें गड़ रही है, मतलब ऑफ कोर्स मजाक में, लेकिन उनको ये सब चीज़ें वियर्ड लग रही थी। कुछ लोगों ने बोला यार मानसी आपके अंदर दादी कहाँ से आ गई है। मैंने बोला कहीं नहीं गई थी मेरी दादी, दादी मेरे अंदर ही थी। मैं उनसे दादी नानी सबसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं सीख रही हूँ। तो ये होता है कि आप जब इस तरह की कोई चीज़ नई सीखते हो तो आपका अटेंशन पूरा वहाँ चला जाता है, तो हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़ा बोर हो जाएं। बट एनीवेज आई ऑलवेज टेक दैट इन अ फन वे, और वो लोग भी इसको ऐसे ही लेते हैं। तो मैं आपको कुछ रियलिस्टिक चीज़ें बता रही थी कि जो निटिंग सीखने का एक्सपीरियंस था, बहुत बार फेलियर्स होते हैं बट नेवर गिव अप, सीखते जाइए। आजकल बहुत बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूट्यूब। हमारे पुराने ज़माने में सोचिए, हमारी मम्मियाँ दे वर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू टीच देम फिजिकली, और वो मैगजीन्स में पढ़ती थी डिज़ाइंस कैसे। तो नाउ इट्स मच मोर ईजी, इट्स जस्ट अप टू अस टू टेक अप दैट हॉबी और नॉट। तो भाई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बिना आप लोगों को, मतलब आपको देखते देखते ही बात करती जाऊँ और निटिंग भी कर लूँ। मैं निटिंग कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में कर सकती हूँ, ये मैंने ही बनाया है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ यार कि आप कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए कभी देरी नहीं हुई है, ठीक है। आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी काम करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं अपने ऑफिस के साथ, अपने घर के कामों के साथ और
बाकी जो भी मेरे लाइफ में दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ साथ मैंने ये भी एक हॉबी शुरू करी है और सीखना चाहा है। आई फील लाइक अ स्टूडेंट अगेन, जस्ट लाइक जब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू करी थी, मुझे वैसे ही लग रहा है कि एक स्टूडेंट की तरह फील हो रहा है। मैं गलतियाँ कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर रही हूँ और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया है। तो दिस इज़ लाइक सेविंग मी फ्रॉम यूजिंग लॉट्स ऑफ स्क्रीन्स एंड मोबाइल्स, जो हमारा वैसे भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट, अगर हम अपनी लिमिट्स को नहीं फॉलो करें तो। सो एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे पर्सनली बहुत मेडिटेटिव लगता है। तो फोकस जब यहाँ पे रहता है 2 सिलाइयों पर और आप कुछ बुन रहे हो, ध्यान रख रहे हो कि आपने गलत फंदे में तो नहीं सुई डाल दी, तो इट्स गुड। बहुत जल्दी मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा और ये एक फुल स्कार्फ बन जाएगा। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी जब ये कंप्लीट स्कार्फ होगा। इनफैक्ट आशु जब इसे पहनेंगे ये फ़ोटो भी शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बातें रेजोनेट करी होंगी, अच्छी लगी होंगी, और शायद आप अगर कुछ सीखने का सोच रहे हैं तो शायद अभी इसी वक्त इस वीडियो के बाद आप ज़रूर सर्च करेंगे हाउ टू समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो थैंक्स सो मच। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, और कमेंट्स ड्रॉप करिएगा, हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।